राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। कल ये वीडियो जो है बीच में बंद हो गया था, टेक्निकली दिक्कत आ गई थी, तो ये वीडियो अपने बीच में ही रह गया था। जिलों के उपनाम है ना, उसके बाद में इस वीडियो में और भी उपनाम जोड़ दिए हैं। देखो, उसके बाद में बहुत सारे उपनाम जोड़ दिए हैं। 446 तक क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, तो ये और ही बड़ा हो गया वीडियो। तो चलिए, हमने कहाँ पे छोड़ा था? ये था राजस्थान का पंजाब सांचौर, है ना। तो राजस्थान का पंजाब कौन सा? सांचौर कहलाता है, क्योंकि आपको पता है सांचौर जालौर में आता है। जालौर में क्या क्या है ये बताया था, इसबगोल, टमाटर, जीरा मंडी भी वही है ना। तो वो पंजाब का राजस्थान का पंजाब कहलाता है, इसलिए ये फसलों के कारण। और पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर कौन है? सांचौर। जो जालौर लिखा हो जाए तो भी मान लेना, क्योंकि सांचौर जो है वो जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है फ्रेंड्स, है ना। पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर जो सांचौर है, और वैसे कश्मीर राजस्थान का वो उदयपुर कहलाता है। ये ध्यान में रखना आप, है ना। तो उदयपुर सबसे बड़ी दूध की डेयरी ये भी रानीवाड़ा, सबसे बड़ी दूध की डेयरी है राजस्थान की रानीवाड़ा, जो भी जालौर में है। अब देवों की नगरी क्यों कहते हैं? बहुत सारे मंदिर है, आपको पता है। तो देवों की नगरी सिरोही को कहते हैं। सिरोही है ना, माउंट आबू किस में आता है? सिरोही जिले में आता है। तो देवों की नगरी और चंद्रावती, ये दोनों सिरोही जिले के उपनाम है। 410 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का शिमला। अब सोच लो, शिमला कौन सा कहलाएगा राजस्थान का? अब राजस्थान में तो रेत ही रहता है, लेकिन शिमला भी तो है, बर्फ भी है। कहाँ पे? माउंट आबू में सिरोही। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। राजस्थान की वैष्णो देवी। अब वैष्णो देवी आप सोच लो कहाँ पे होगी राजस्थान की, क्योंकि वैष्णो देवी जो मेन है इंडिया की, वो है कश्मीर में, मतलब बर्फ के बीच में, पहाड़ियों के बीच में। तो बर्फ कहाँ है राजस्थान में? यहाँ पे सिरोही में होगी। तो राजस्थान की वैष्णो देवी, अधर देवी, सिरोही। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं। पूर्व क्यों? उदयपुर तो खुद तो दक्षिण में है, लेकिन पूर्व का वेनिस क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसे इंडिया तो पूर्व में है ना, बाकी देश पश्चिम में है, लेकिन इंडिया क्या है? पूर्व में है। तो ये इसलिए पूर्व का वेनिस है। और पूर्व का पेरिस क्या है? जयपुर को कहते हैं, ये ध्यान में रखना। व्हाइट सिटी भी उदयपुर को कहते हैं। व्हाइट सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। पिंक सिटी आपको पता ही है जयपुर को कहते हैं, इसलिए इनका नाम नहीं दिया, ये सामान्य नाम है, इसलिए मैंने इसमें लिया नहीं। लेकिन व्हाइट सिटी है वो उदयपुर है। राजस्थान का कश्मीर अभी बताया था, वही उदयपुर है। फाउंटेन और माउंटेन का शहर, ये सही भी बात है। उदयपुर जाओगे ना आप, वहाँ पे देखना रोड के बीच में कितने फाउंटेन लगे हुए हैं, फव्वारे लगे हुए हैं। ये वाकई में मैंने भी गौर किया। बस में यहाँ से जाते हैं बीकानेर, तो बीच में उदयपुर आता है, तो उदयपुर में बहुत सारे फाउंटेन देखते हैं। तो ये फाउंटेन और माउंटेन का शहर भी क्या है? उदयपुर ही है। इसके अलावा मेवाड़ का काला पानी, पहले काला पानी की फ्रेंड सजा होती थी अंग्रेजों के समय में। तो मेवाड़ का काला पानी किससे का है? सराड़ा की जेल है सलूम्बर में। सराड़ा का किला है, सराड़ा गांव है, उसका किला है। वो किले के अंदर जेल भी है, वो सलूम्बर में। पहले उदयपुर में आता था ये सराड़ा। मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी बताओ। मेवाड़ की साइड की आपातकालीन राजधानी कौन सी है? चावंड है। मतलब आपातकाल होता ना, तो शासक और राजा और यहाँ पे आते थे चावंड में। ये अब सलूम्बर में, पहले ये भी उदयपुर में था। और उधर आपको बताया था कि मारवाड़ की आपातकालीन राजधानी कौन सी है? सिवाना का किला बालोतरा में। ये ध्यान में रखना, क्योंकि वो मारवाड़ की साइड है, बाड़मेर बालोतरा, है ना। और ये मेवाड़ है, तो मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी अलग है और उधर की अलग है। तो मेवाड़ की आपातकालीन कौन सी? चावंड है, और जो सलूम्बर जिले में। पहाड़ों की रानी डूंगरपुर को कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ जब भी नाम आए ना फ्रेंड्स, ये सोच लें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये साइड है, ध्यान रखना। मेवाड़ ये साइड है, मारवाड़ वो साइड है। तो ये मेवाड़ आए ना, तो आप सोच रहे हो उत्तर में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये भीलवाड़ा, ये इधर वाली साइड है, ये सोच लेना। तो उत्तर इनमें से ही होगा। तो मेवाड़ का खजुराहो, आपको पता है खजुराहो के मंदिर है। तो खजुराहो के मंदिर में जो मंदिरों पे जो मूर्ति कला है, वो वैश्विक मूर्ति कला कहाँ पे है? जगदम्बिका मंदिर उदयपुर में। तो इसलिए मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं उसको। खजुराहो क्या एक जगह है, वहाँ पे मूर्तियों पे मतलब जो पत्थर के चित्र है, मतलब वो बनाए गए हैं, तो वो खजुराहो में। तो इसलिए उधर खजुराहो किसको कहते हैं? मारवाड़ की साइड में वो इसको किराड़ू जी के मंदिर को, जो बाड़मेर में है।
और इधर मेवाड़ की साइड में जगदम्बिका मंदिर उदयपुर को। राजस्थान के विंडसर महल, विंडसर है ना, विंडसर महल कौन सा है? विंडसर महल वो होता है यूके में एक राजा रानी जहाँ पे रहते हैं, वो विंडसर महल है। यूके का जो राजा रहता है ना इंग्लैंड का, वो विंडसर महल है। इसी प्रकार राजस्थान का विंडसर महल राजमहल उदयपुर को कहते हैं। एक बीच में गाना चला था इसका लक्ष्य राज जी का, लक्ष्य राज जी शायद उदयपुर के हैं, तो वो राजमहल जो है विंडसर महल, वो राजमहल उदयपुर को कहते हैं। ये राजस्थान का विंडसर महल है। राजस्थान का गौरव, अब आप नाम से पता लगा लोगे राजस्थान का गौरव कौन हो सकता है? चित्तौड़गढ़ का ही है। मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। गढ़ जो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया ऐसा बोला भी जाता है ना। तो चित्तौड़गढ़ फेमस है गौरव के लिए, मतलब चित्तौड़गढ़ में वीरता के लिए अपनी फेमस है। भक्ति और शक्ति की नगरी पूछा जाए आपको तो अब शक्ति तो ये चित्तौड़गढ़ में है और भक्ति भी मीराबाई के करना है, तो भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, जहाँ पे अभी ये वीडियो बन रहा है, तो 100 द्वीपों का शहर है बांसवाड़ा। मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ नाम आती है आप समझ लेना, इधर ही है चित्तौड़गढ़ की साइड। मेवाड़ का हरिद्वार है ना, मातृकुंडिया रासमी जगह का नाम है। बैसाख पूर्णिमा को मेला लगता है वहां पे। मातृकुंडिया, मातृकुंडिया इसलिए परशुराम जी जो थे उनको अपनी माता की हत्या का जो पाप लगा था, यहाँ पर उनका पाप जो है वो नष्ट हो गया। मतलब महादेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पे स्नान किया मातृकुंडिया वाली जगह पे, तो उनका पाप नष्ट हो गया माँ को मारने का, माँ की हत्या का। तो इसलिए मातृकुंडिया कहलाती है। रासमी जगह का नाम है, वो चित्तौड़गढ़ में। तो मेवाड़ का हरिद्वार क्या है? मातृकुंडिया। यहाँ मेला भी लगता है, आपको बता दिया। राजस्थान का लघु माउंट पीपलूद, हल्देश्वर की पहाड़ियां हैं बालोतरा में, वो पीपलूद राजस्थान का लघु माउंट कहलाता है। कुमठाना दुर्ग, अब सिवाना दुर्ग के कई उपनाम है, अब दुर्ग के भी उपनाम बीच में दे दिए, जैसे जैसे याद आया वो लिख दिया। कुमठाना दुर्ग क्यों कहते हैं इसको? कुमठाना की कुम्मठ है ना, झाड़ियां होती हैं, झाड़ी होते हैं ना जो पेड़ छोटे छोटे, वो कुम्मठ नाम के पेड़ होते हैं, कुम्मठ की झाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए कुमठाना दुर्ग कहते हैं सिवाना दुर्ग को बालोतरा। और सिवाना दुर्ग का दूसरा नाम आपको पहले बताया था, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ जो शासक थे ना, वो संकट के काल में यहाँ पे आते थे इस दुर्ग में, तो मारवाड़ों की शरण स्थली ये है। और मेवाड़ की शरण स्थली चावंड है। बावड़ियों का शहर बूंदी, कैसे याद रखोगे? देखो दो तरीके याद रखने के, या तो ये सब 5-10 बार पढ़ लो, और दूसरा तरीका बावड़ियों का शहर, जब आपको बूंदी याद करना हो, बूंदी से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है उसको दिमाग में रखिए और ये सोचिए कि इनके शहर में बावड़ियाँ बहुत है, या तो ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है बावड़ियों का शहर कौन सा, ये पता करने के लिए जहाँ पे आपने बावड़ी देखी है ना, बावड़ी का मतलब एक पानी की गहरी झील होती है, उसको बावड़ी कहते हैं, जैसे रामदेवरा में है। बावड़ियों के शहर नाम आए तो उस बावड़ी दिमाग में रखो और उसके पास में अपने जो दिमाग में वो इमेज बनाइए, जो बूंदी वाला व्यक्ति है उसको उसके पास में देखिए। तो बावड़ियों के शहर कहते हैं बूंदी को। पूर्व का पेरिस, पूर्व के वाला जयपुर है। अब आपको कहते हैं कि पूर्व में क्यों बताया जयपुर को, मतलब पूर्व का ही है पेरिस, असली पेरिस तो वो पश्चिम में है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन पूर्व में भारत इंडिया पूर्व में पड़ता है, इसलिए पूर्व का पेरिस कहते हैं। राजस्थान का कानपुर, कानपुर क्यों कहते हैं कोटा को? उद्योगों की नगरी है भाई, उद्योग धंधे ज्यादा है। राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं कोटा को, ये ध्यान रखना। नालंदा इसलिए क्योंकि पढ़ाई वहाँ पे मतलब एजुकेशन का अच्छा माहौल है, तो राजस्थान का नालंदा कहलाता है। राजस्थान कानपुर, कानपुर क्यों? उद्योगों के कारण, ये ध्यान, कानपुर कोटा को कहते हैं। उद्यानों का नगर, उद्योगों को और उद्यानों मतलब पार्कों का, पार्क है वहाँ पे बहुत सारे, वो कोटा में ही है। राजस्थान का नाका अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय भी कहते हैं अजमेर को, राजस्थान बीच में, सॉरी अजमेर को, अजमेर बीच में ना इसलिए राजस्थान का हृदय भी कहलाता है। राजपुताने की कुंजी, यह है अजमेर को कहते हैं राजपुताने की कुंजी। इसके अलावा किलों का शहर, किले बहुत सारे हैं जोधपुर में, तो इसलिए किलों का शहर जोधपुर को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, अब जोधपुर को कहते हैं, वैसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार इसको क्यों कहते हैं पता नहीं है, क्योंकि मरुस्थल तो इधर बाड़मेर की साइड में है, जोधपुर तो बीच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार इसको, क्योंकि उधर की साइड से आते हैं तो ये मरुस्थल इधर की साइड से आते हैं। मतलब आप
जोधपुर के उधर नागौर की साइड से आओगे जोधपुर, तो आपको मरुस्थल इधर से शुरू होते हुए देखेंगे। तो ये इसलिए मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। रेड डायमंड इसलिए लाल पत्थर के लिए, धौलपुर के लाल पत्थर है ना वो बहुत प्रसिद्ध है। तो रेड डायमंड ये आ सकता है क्वेश्चन, रेड डायमंड किसको कहते हैं? धौलपुर को। राजस्थान का चेरापूंजी, यहाँ वाकई में बारिश बहुत ज़्यादा होती है बांसवाड़ा में। तो राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा, चेरापूंजी में बारिश होती है ना, वैसे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है अगस्त सितंबर के सावन के दिनों में। तो बांसवाड़ा, राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा को। राजस्थान का सिंह द्वार, उधर से आए तो अलवर पहले नंबर पे है, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है। वैसे राजस्थान के सिंह द्वार और राजस्थान के स्कॉटलैंड क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो उसके कारण, शराब के कारण स्कॉटलैंड की शराब फेमस है। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शराब बहुत चलती है अलवर में। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड इसलिए अलवर को कहते हैं। राजस्थान की धातु नगरी या औजार नगरी, मतलब धातु है लोहे की और की, वो ज़्यादातर है। और औजार की नगरी ये आपको बतानी, ये कौन सी जिले का नाम है? जो पहले नहीं आया हुआ ये भी बता दो आपको, ये कौन सा जिला, ये आपके लिए छोड़ा है, ये बताना आप। डांग की रानी, डांग क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स? कोटा, बूंदी है, करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है। तो ये है ना, ये डांग क्षेत्र कहलाते हैं, 5-7 जिले है ना। तो डांग की रानी किसको? करौली को। करौली का नाम ही ऐसा फीमेल टाइप है। तो डांग की रानी तो ये करौली है और डांग का राजा है धौलपुर, डांग क्षेत्र जो है। इसके अलावा राजस्थान का नागपुर, अब सोचो नागपुर में क्या फेमस है? संतरे हैं, इसलिए संतरे राजस्थान में कहाँ फेमस है? झालावाड़ के, ध्यान में रखना, झालावाड़ के संतरे फेमस है, इसलिए राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। बैंगनी नगर भी कहते हैं। अब अलग अलग कलर के नगर है, बैंगनी है, कोई व्हाइट है, कोई पिंक है, कोई ब्लू है, तो ये ध्यान में रखना। बैंगनी नगर है, झालावाड़ को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार, अब उधर से देखा जाए तो प्रवेश द्वार ही है भरतपुर। भरतपुर का नक्शा, आपके राजस्थान का नक्शा आपने देखा हुआ है, तो उसमें आप देखोगे कि जो भरतपुर है वो इस साइड में है। ये देखो, ये मैप सामने रखना, मैंने इसमें डाला नहीं आपके, ये देखो भरतपुर, ये भरतपुर राजस्थान का इसलिए प्रवेश द्वार भी कहलाता है। इसके अलावा नवाबों की नगरी टोंक और टाटा नगर, राजस्थान का प्राचीन, राजस्थान का टाटा नगर, ये टोंक को कहते हैं। नवाब लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, नवाबों की नगरी, और टाटा नगर टोंक को कहते हैं, ये ध्यान में रखना। वाराह नगरी, जैसे कि नाम से ही फेमस है, वाराह, तो वाराह नगरी वाराह को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर और टेक्सटाइल सिटी, अब ध्यान रखें, कपड़े का सबसे ज़्यादा व्यापार राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में होता है। एक भीलवाड़ा पत्थर भी होता है, आपको पता होता है, हम जब मकान बनता है तो पत्थर भी लगवाते हैं, भीलवाड़ा रेड कलर का पत्थर होता है, तो वो भीलवाड़ा लगवाते हैं ना, तो वो भीलवाड़ा पत्थर भी है। और मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि कपड़ा का व्यवसाय सबसे ज़्यादा निर्यात है भारत के राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा से ही होता है। तो ये टेक्सटाइल सिटी और मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े से संबंधित होता है, जो कट पीस होते हैं कपड़े, उससे संबंधित होता है। तो इसका व्यापार बहुत अच्छा है यहाँ पे भीलवाड़ा में। छोटी काशी कहते हैं बूंदी को, और बावड़ियों का सर भी बूंदी को ही कहते हैं। मेरे हिसाब से ये सारे कवर हो चुके हैं। तो ये जो सारे थे वो सभी हैं आपके सामने। तो अब अपन वो कल भी कर लिए थे ये ऊपर वाले, तो आपको पता ही है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। ये जो PDF है इसकी, वो अभी डाल दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।